जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में नहीं देखेंगे या पढ़ेंगे, किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में या आईआईटी जे या नीट के सिलेबस के या फिर क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस करेंगे या एमसीक्यू भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ सनशाइन विटामिन। अभी आप सभी को पता है, हमारी जो नानी होती है, हमारी दादी होती है, मम्मी होते हैं, सब लोग हमें बोलते हैं कि भाई धूप में बैठो, धूप में बैठो। क्या जरूरत है धूप में बैठने की? चलिए इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है पहले वो देख। तो ये जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी इस तरीके से हुआ, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए तो उस वक्त क्या हुआ था, बहुत सारी पॉपुलेशन फार्म से मतलब विलेजेस से उठकर शहर की तरफ जाने लगे। तो जब शहर की तरफ क्यों जाने लगे? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो वहां पर एक नई तरीके की प्रॉब्लम्स डिजीज आई जिसे कहते हैं रिकेट्स। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये रिकेट की जो बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है? इसका जो सोल्यूशन था, ऐसा कुछ नहीं कि नया सोल्यूशन साइंटिस्ट डिस्कवर करके बैठे। 500 मिलियन ईयर्स अगो इसका सोल्यूशन मिल चुका था। सोल्यूशन क्या है? विटामिन डी। तो बेसिकली क्या होता है, विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है फ्रॉम सनशाइन। उसी के बारे में थोड़ा आज देखिए। ये हमारे हैं जेम्स बॉन्ड 007। इनको इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला कि भाई धूप में जाके बैठो, पूरा सनलाइट लो। इनको धूप में बैठने के लिए बोला, तो ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पूरा एकदम बॉडी बिल्डर चश्मा लगा के धूप में बैठे हुए हैं, सनलाइट लेंगे ये। लेकिन इनको पता नहीं है कि केमिस्ट्री कितनी बदमाश है, इनके साथ क्या क्या करने वाली है। तो बेसिकली जो ये सनलाइट ले रहे हैं, दैट सनलाइट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो सन रेज होती है, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। दिस लाइट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्मिक रे, गामा रे, माइक्रोवेव तक। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न है वह यूवीबी रेडिएशन। तो ये जो यूवीबी रेडिएशन है, ये ही विटामिन डी के सिंथेसिस में काम में आता है। कैसे तरह देखते हैं, जनरली जो मोर देन 99% ऑफ यूवी रेडिएशन है वो ओजोन लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होने की वजह से वो ट्रैप हो जाता है। ओनली 1% ही ओजोन से निकलकर अर्थ में आ पाता है। वो 1% ही इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन। क्या हो रहा है अभी, ये भाई साहब के दिमाग में तो इनका समझ में नहीं आ रहा है कि यूवीबी रेडिएशन क्या होता है। एक्चुअली इनकी बॉडी में ना मल्टीपल बायोफोटोकेमिकल रिएक्शंस होने लगी। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मस्त सन बात ले रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें पता है केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे, जरा देखते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, ये 7 DHC है। ये 7 DHC अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज 7 डी? ये 7 DHC कन्वर्ट हो रहा है प्राइविटामिन D3 में, और ये प्री विटामिन D3 कन्वर्ट हो रहा है हमारा एक्चुअल विटामिन D3 में। हो कैसे रहा है, चलिए उसके बारे में। सो बेसिकली दिस इज योर 7 DHC। जो ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है, that human body skin contains 7 DHC. What is 7 DHC? 7 DHC stands for 7 dehydrocholesterol. 7 dehydrocholesterol is present in the epidermis of the human skin. ह्यूमन स्किन के एपिडर्मिस में ये रहता है, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर ही रहता है स्किन के। तो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्री विटामिन D3 एंड फर्दर विटामिन D3। सो ये जो रिएक्शन होती है सन को, अभी आपको पता है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए कोई ना कोई आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 7 DHC को, अगर आपको दिस मॉलिक्यूल, अगर 7 DHC मतलब अगर 7 DHC मॉलिक्यूल को अगर आपको इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, प्री विटामिन D3 में कन्वर्ट करना है, देन यू रिक्वायर सम एक्टिवेशन एनर्जी। दैट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय माय सन। सन में यूवीबी रेडिएशन है, यूवीबी रेडिएशन इस मॉलिक्यूल 7 DHC को इंड्यूस करती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्री विटामिन D3। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्री विटामिन D3, दिस इज नॉट माय एक्चुअल विटामिन, दिस इज प्री विटामिन D3। अब ये प्री विटामिन D3 जो ह्यूमन बॉडी में बन गया, मतलब ह्यूमन बॉडी के एपिडर्मिस में 7 DHC है। 7 DHC जब आप सनलाइट में सनबाथ के लिए गए, जो हमारा जेम्स बॉन्ड सनबाथ के लिए गया था, तो वहां पर उसकी बॉडी में जो एपिडर्मिस थे वो मॉलिक्यूल 7 DHC कन्वर्ट हो गए प्री विटामिन D3 में। अब ये प्री विटामिन D3 ह्यूमन बॉडी के अंदर रह गया। अब ये प्री विटामिन D3 क्या करेगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन D3 में। दिस इज माय विटामिन D3, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन D3। अब ये विटामिन D3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगा कि ये जो यूवीबी रेडिएशन है, यूवीबी रेडिएशन कौन सी वाली रेडिएशन? सो बेसिकली अराउंड 290 नैनोमीटर की रेडिएशन की जरूरत होती है जो कन्वर्जन के लिए जरूरत। इतनी सारी बातें तो हो गई, तो क्या सर पूरे दिन धूप में बैठे रहे विटामिन D3 बनाने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिफोर 10 AM एंड आफ्टर 3 PM सनलाइट इज यूजलेस। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे, इसके बीच की जो सनलाइट होती है, इसमें ही मैक्सिमम यूवीबी रेडिएशन हम लोग को मिलेगी, जिससे ये कन्वर्जन हो सकता है। अच्छा एक बात और, जिस तरीके से आप एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा, मतलब हमारा जो इंडिया जो देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पर हमारे पास ऐसे बहुत से एरिया जो लो लाइंग एरियाज, कुछ अप हिल्स एरियाज। तो अपहिल एरियाज में, अपहिल जो एरियाज होते हैं वहां पर यूवीबी रेडिएशन लोगों को ज्यादा मिलती है। इसलिए आप देखोगे जो हिली लोग होते हैं ना, उनको रिकेट्स की बीमारी बहुत कम होती है। ज्यादा जो शेडी एरिया में रहते हैं उनको होती है। मतलब आप हिल की तरफ जाओगे, यूवीबी रेडिएशन की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। So this conversion 7 DHC to formation of vitamin D3 is maximum. That means
सनलाइट जो वहाँ पर हो रही है हिली एरिया में वो अच्छी उसमें यूवीबी रेडिएशन ज़्यादा होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जो अच्छा हमारे जो स्किन कलर है वो स्किन कलर के ऊपर भी इसका फॉर्मेशन बहुत डिपेंड करता है। कैसे? बेसिकली जो आपका मेलानिन है, मेलानिन इज़ एक्चुअली अ नेचुरल सनस्क्रीन। हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं मेलानिन, मेलानिन इज़ बेसिकली नेचुरल सनस्क्रीन। तो जिनकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होता है, तो वो यूवीबी रेडिएशन को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है उनकी बॉडी। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी3 कम हो जाता है। सो मतलब जो ज़्यादा व्हाइटिश लोग होते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन डी3 कंसेंट ज़्यादा होगा क्योंकि मेलानिन कम होता है और थोड़े डार्क स्किन टोन है, उनकी बॉडी में सिंस मेलानिन ज़्यादा है, सो 7-डीएचसी का कन्वर्जन विटामिन डी3 में कम होगा क्योंकि बिकॉज़ ऑफ हाई कंसंट्रेशन मेलानिन अब्जॉर्प्शन यूवीबी रेडिएशन विल बी लेस। सो फ्रेंड्स ये हम लोग समझ गए विटामिन डी3 क्या है। कभी-कभी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी देखना ज़रूरी है। हमेशा पढ़ते रहना इज़ लाइक आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। सो कभी-कभी इस तरीके से मैं आप बनाता रहता हूँ। देखिए केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, कितनी ज़्यादा केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए फ्रेंड्स बने रहिए प्रशांत शास्त्री के साथ। थैंक